हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। इसी उम्मीद में कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो है सिम्पेथोमाइमेटिक एजेंट्स। ठीक है, आज हमें जो पढ़ने हैं वो सिम्पेथोमाइमेटिक एजेंट है। सिम्पेथोमाइमेटिक एजेंट्स जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं: डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग, मिक्स्ड एक्टिंग। आज हमें जो पढ़ना है वो एसएआर पढ़ना है, यानी कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़ना है। तो सबसे पहले जानते हैं सिम्पेथोमाइमेटिक एजेंट्स क्या होते हैं। ऐसे एजेंट्स या ऐसी ड्रग जो सिम्पेथोमाइमेटिक नर्वस सिस्टम को मिमिक करते हैं उसे कहते हैं सिम्पेथोमाइमेटिक एजेंट, इसीलिए इसका नाम है सिम्पेथोमाइमेटिक। ठीक है, अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है? फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में एक्टिवेट होते हैं। ये आपको पहले से भी बताया, जैसे कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा देना, हार्ट रेट को बढ़ा देना, वैसोडाइलेशन करना, ब्रोंकोडाइलेशन करना, वैसोकंस्ट्रिक्शन। ओके, एंड माइड्रियासिस यानी कि आपकी प्यूपल्स को, आंखें बड़ी बड़ी, ये जो प्यूपल है इसको बड़ा कर देना, आंखें फट जाती हैं जब। ठीक है, ये सारे काम होते हैं आपके सिम्पेथोमाइमेटिक नर्वस सिस्टम के। ओके, तो वही काम को मिमिक करते हैं आपके सिम्पेथोमाइमेटिक एजेंट्स या ड्रग्स, अगर बाहर से दी गई तो। ठीक है, तो अब देखिए, डायरेक्ट एक्टिंग, मैंने बोला कि आज हमें डायरेक्ट एक्टिंग की कैटेगरी पढ़नी है। डायरेक्ट एक्टिंग मतलब वो होती हैं ऐसी ड्रग्स, ऐसी सिम्पेथोमाइमेटिक एजेंट्स जो कि डायरेक्टली जाके आपके रिसेप्टर में बाइंड करती है और अपना एक्शन दिखाती है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बल्कि पूरी मेडिसिनल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है ड्रग का, दैट इज स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ठीक है, इस ड्रग का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है उसका उसकी एक्टिविटी के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है। स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे तो उसकी एक्टिविटी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, वही होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ओके, तो देखिए, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़ने से पहले हम सबसे पहले उस ड्रग का देखते हैं जनरल स्ट्रक्चर, जिसपे लगभग लगभग सारी ड्रग्स बेस्ड होती हैं। इसी के मॉडिफिकेशन पे सारी ड्रग्स बनी होती हैं इस कैटेगरी की। तो इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है? जनरल स्ट्रक्चर में होती है एक एरोमेटिक रिंग। ठीक है, एरोमेटिक रिंग में लगा होता है एक बीटा कार्बन। बीटा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास वाला अल्फा कार्बन और उसके बगल वाला बीटा कार्बन होता है। ठीक है, तो ये लगा होता है एक बीटा कार्बन, फिर एक लगा होता है अल्फा कार्बन और फिर होता है आपका नाइट्रोजन। तो अब देखते हैं कि इस ड्रग का ये जो जनरल स्ट्रक्चर है, इस कैटेगरी का जो जनरल स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर में हम थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर में कहीं कहीं मॉडिफिकेशन करके किस किस तरीके की एक्टिविटी अचीव कर सकते हैं, जो होता है हमारा स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। सबसे पहले बात करते हैं इस एरोमेटिक रिंग पे। देखिए, जो एरोमेटिक रिंग है, अगर मैं इसे कैटाकॉल बना दूं, कैटाकॉल का मतलब है इसकी 1 2 3 थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे अगर मैं OH इंट्रोड्यूस कर दूं, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दूं, तो ड्रग में क्या होगा अगर एक कैटाकॉल रिंग बन जाए। अगर ये रिंग कैटाकॉल रिंग बन जाती है तो देखिए, इस ड्रग की अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स के साथ बाइंडिंग अच्छी हो जाती है, एक्टिविटी अच्छी आने लगती है और ज्यादा। लेकिन आपका जो मेटाबॉलिज्म है इस ड्रग का बाई COMT, यानी कि कैटाकोइल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज, ये एक एंजाइम है जो कि आपका कैटाबॉलिज्म में काम आता है आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स के। लेकिन उसके संग अब इसका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म फास्ट होने लगेगा बाई COMT। अगर ड्रग का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम हो जाएगा। अब ड्रग आपकी बॉडी में कम समय के लिए काम करेगी। साथ ही इस ड्रग का ओरल बायोअवेलेबिलिटी भी, यानी कि कितनी ड्रग आपकी पहुंचेगी साइट ऑफ एक्शन में, वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसा सब्स्टिट्यूशन या इस तरीके के मॉडिफिकेशन जो किए जाते हैं उन ड्रग्स में किए जाते हैं, ये लिखे हैं नाम, एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन, आइसोप्रोटेनॉल, ये इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। इनके एरोमेटिक रिंग को कैटाकॉल बनाया गया है। ठीक है, अब जी अगर नहीं मैंने कैटाकॉल बनाया, मैं नहीं रखती हूँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे, तो क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर मैं नहीं रखती हूँ तो देखिए जस्ट इससे ऑपोजिट होगा, अल्फा और बीटा के संग एक्टिविटी तो कम हो जाएगी, लेकिन मेटाबॉलिज्म अब स्लो होगा। मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ड्रग का बढ़ जाएगा। इस कंसेप्ट पे बेस्ड है ड्रग फेनाइलेफ्रीन, सालब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन। जो भी मैं आपको एग्जांपल्स ले रही हूँ ये सारे हमें पढ़ने हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस सारे एग्जांपल्स हमें पढ़ने हैं कि ये जो ड्रग्स हैं वो किस यूज में आती हैं, कौन से ब्रांड नेम में आती हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, दैट इज नाइट्रोजन। इस पॉइंट पे हम ऐसे आगे डिस्कस करते हैं, चलिए, क्योंकि ये भी एक पोटेंट सब्स्टिट्यूशन है जहाँ पे डिस्कस करा जाना चाहिए कि क्या चेंजेस इस पे हो सकते हैं कि एक्टिविटी चेंज होगी या मॉडिफाई होगी। देखिए, ये जो नाइट्रोजन है, अभी तो इसमें R लगा हुआ है। R का मतलब ये होता है कि आप इसको भाई हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इन दो R को, या फिर आप किसी अल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो क्या होगा अगर मैं इससे सब्स्टिट्यूट करती हूँ छोटे, मीडियम या बड़े ग्रुप से? अगर मैं इसको R को किसी छोटे ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करती हूँ, सच एस हाइड्रोजन, मिथाइल ग्रुप, ये छोटे ग्रुप है। ठीक है, अगर इन ग्रुप से मैं करती हूँ तो मेरी अल्फा रिसेप्टर्स के लिए एक्टिविटी बढ़ जाती है।
ठीक है। अब अल्फा रिसेप्टर के साथ एक्टिविटी बढ़ने से क्या होता है, बीटा रिसेप्टर के बढ़ने से एक्टिविटी क्या होता है, बीटा 2 की वजह से क्या होता है, ये अगर आपको देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। वहाँ मैंने आपको डीपली बताया है कि हर एक रिसेप्टर्स की क्या खासियत होती है, वो कहाँ पाए जाते हैं, उन पे ड्रग बाइंड करेगी तो किस तरीके के एक्शन आएंगे। ठीक है, अभी के लिए देखिए स्मॉल ग्रुप में अगर ऐड किया जाएगा इसमें स्मॉल ग्रुप तो अल्फा एक्टिविटी बढ़ेगी। इस कंसेप्ट पे बेस्ड है ड्रग नॉरएपिनेफ्रिन। फिर अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्रुप बड़ा बना दूं, मीडियम कर दूं, लाइक आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल का सब्स्टिट्यूशन कर देती हूँ यहाँ पे, तो मेरी बीटा एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, और इस पे बेस्ड है आइसोप्रोटेनॉल, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। फिर आती है आपका टर्बिटाइल, यानी कि मैंने और बड़ा कर दिया ग्रुप, 4 कार्बन वाला होता है आपको पता। ठीक है, टर्बिटाइल तो क्या होता है कि बीटा 2 के लिए सिलेक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल है साल्बुटामॉल, अस्थमा के लिए ड्रग दी जाती है। ठीक है, टर्ब्यूटालिन, तो ये हो गया इसके एग्जाम्पल जो इस कंसेप्ट पे बेस्ड है कि यहाँ पे मैंने जो आर का सब्स्टिट्यूशन किया है वो टर्ब्यूटाइल के साथ किया है। ठीक है, चलिए जी, ये हो गया एम पे हमने डिस्कस कर लिया। अब ये भी एक पोटेंट लोकेशन है, ये देखिए कार्बन, ये हो गया नाइट्रोजन के पास वाला अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन। पहले हम बीटा कार्बन पे डिस्कस करते हैं। इस बीटा कार्बन पे जो OH लगा है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसको हटा देने से होगा, क्या इसको रखने से होगा। देखिए, अगर इसको रखे रहते हैं, इस OH ग्रुप को यहाँ पे हम लगाते हैं तो इससे रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन CNS पेनिट्रेशन इस ड्रग का, अगर इस ड्रग को हम बना रहे हैं CNS का पे फोकस करके कि CNS पे जाके एक्ट करे, तो वो पेनिट्रेशन इस ड्रग का कम हो जाएगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं इजीली कर पाएगी। ठीक है, अब आ जाइए फोर्थ पॉइंट पे हम डिस्कशन करते हैं इसके कैसे आता, दैट इज अल्फा कार्बन, यानी कि ये वाला कार्बन। ओके, अल्फा कार्बन में सब्स्टिट्यूशन करके क्या होगा, देखिए अल्फा कार्बन में सबसे छोटा तो ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ है, यानी कि अब जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा वो इससे बड़ा ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन से छोटा कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। ठीक है, तो अगर मैं और इससे बड़ा सब्स्टिट्यूट कोई भी लगाती हूँ इसमें, तो देखिए इस पूरी ड्रग का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा माओ के लिए। माओ मतलब एक मोनो अमीन ऑक्सीडेज, एक एंजाइम है जो कि इन्हीं कैटेकॉल अमीन्स, चाहे डोपामीन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन है, इनको कैटाबोलाइज करने के लिए काम आता है, इनको इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स बनाने में काम आता है। ठीक है, तो ऐसा करने से अगर अल्फा कार्बन में मैं थोड़ी भी बड़े सब्स्टिट्यूट लगाती हूँ तो इस पूरी ड्रग की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी इस एंजाइम के लिए। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो कैटाबॉलिज्म नहीं होगा, कैटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ड्यूरेशन ड्रग की बढ़ जाएगी, काम करने का टाइम बॉडी में बढ़ जाएगा और इस ड्रग की ओरल एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया इस पर्टिकुलर जनरल स्ट्रक्चर पे, अलग अलग पॉइंट्स पे इसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। दिस कवर्स द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्रग कैटेगरी सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा इसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स का। तो अब इसके सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, किस ब्रांड नेम से आती हैं, उनका क्या यूज़ होता है, ये सभी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वो चीज़ें समझ में आई हो, तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और मुझे दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।